हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों, आज फरवरी महीने का फर्स्ट दौर चल रहा है और पहले वीक में हम आ चुके हैं और अभी चल रही है फरवरी की 5 तारीख। और ये कुछ बीज हैं जिनको आज हम लगाने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारी सर्दियों की सब्जियां आपके गार्डन से ख़त्म हो गई होंगी और बहुत सारे पॉट्स खाली भी हो चुके होंगे और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां हम लगा सकते हैं फरवरी में। तो ये है फरवरी महीने में लगाए जाने वाले कुछ सब्जियों के बीज जो बिना बेल की होती हैं और बहुत ही आसानी से पॉट में लगाए जा सकते हैं। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां हम लगाते हैं। इस समय सबसे पहले बीज की बात करें तो ये है पालक, धनिया, बीट, गाजर, चौलाई, फ्रेंच बीन्स, मटर, मूली और भिंडी जो बिना बेल वाली हैं। इनके अलावा आप बेल वाली सब्जियों में जैसे खीरा, करेला, लौकी आदि लगा सकते हैं। इनको आप 15 फरवरी से लगाना शुरू करें तो बेहतर है। इनके अलावा आप अपने किचन से ही सरसों, मेथी और चना आदि लगा सकते हैं। अगला जो मेथी का बीज है वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। अगर बीज की दुकान में आप नहीं जाना चाहते हैं तो आपको किचन से भी मेथी मिल सकती है। बस आपको एक मुट्ठी इसे बिखेर देना होगा मिट्टी में और आसानी से ये हो जाएंगे। और अभी भी आप मेथी लगा सकते हैं। इसके अलावा सरसों भी आप अपने किचन से ही लगा सकते हैं अगर साग के तौर पर आप इस्तेमाल करना चाहें तो। पालक के बीज तो आपने इससे पहले भी लगाए होंगे। सर्दियों की शुरुआत होने के साथ साथ आप फरवरी में भी इन्हें लगा सकते हैं और ये मार्च अप्रैल तक भी आपको सब्जियों की हार्वेस्टिंग देती रहेंगी। और दूसरी हम बात करें धनिया की, तो धनिया को भी हम आसानी से फरवरी में लगा सकते हैं। धनिया के बीजों को बस पानी में भिगो देना है और भिगोने के 12 से 24 घंटे के बाद इसे मिट्टी में लगा देना। अगला है मटर। मटर के बीजों को भी आप पानी में भिगोकर इसे लगा सकते हैं। मटर के साथ साथ आप चने को भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम सरसों अपने किचन से ही ले रहे हैं और ये पीली वाली सरसों है, इन्हें भी हम लगा सकते हैं। और कुछ मेथी के बीज हैं, इन तीनों को हम अभी लगाएंगे। इन्हें बस आपको मिट्टी में छिड़क देना है और ये बहुत ही आसानी से और जल्दी हो जाते हैं। इन बीजों को छिड़कने के 8 से 10 दिनों बाद ही आपको जर्मिनेशन देखने को मिल जाएंगे और आप इनको 15 दिनों के बाद हार्वेस्ट करके भी साग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इस समय बहुत ज़बरदस्त ठंड चल रही है इसलिए हम इन सब्जियों को लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं इन सब्जियों को। इन कैरेट्स को हमने सर्दियों में लगाई हुई थी सब्जियां, तो वो सब्जियां हमने ख़त्म कर ली हैं और दोबारा से हम इन्हीं कैरेट्स में सब्जियां लगाने जा रहे हैं। तो बात करते हैं मिट्टी की। सबसे पहले हमने नीचे कुछ किचन वेस्ट यूज़ किया है और सड़े गले पत्ते वगैरह इनके ऊपर डाल दिए थे। और इन कचरों को डालने के बाद हमने उसी मिट्टी को उलट पलट करके डाल दिया था। और क्योंकि इसमें गोबर की खाद मिली हुई है इसलिए अब हमें इनमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी मिट्टी को हमने पहले ही तैयार कर लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, 10% रेत और 60% आपको डालना है नॉर्मल सॉइल जो गार्डन की मिट्टी होती है, उन्हें डालकर आप अच्छे से मिक्स कर लें। और उसके बाद आप इन बीजों को लगाकर इसके ऊपर छिड़क दें। कुछ बीज जो दिखाई दे रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो इनमें कुछ मिट्टी इस तरह से ढक दे सकते हैं और थोड़ा सा आपको पानी डालना है। आप फव्वारे की मदद से पानी डालना शुरू करें। बस आपको मिट्टी को भुरभुरा बना लेना है और इसमें थोड़ा सा बीज लेकर छिड़क देना है। आपको बहुत ज़्यादा घना बीज नहीं लगाना है। यहाँ पे मैं कुछ भिंडी और खीरे के बीज लगा रही हूँ। ये हमारे कुछ टमाटर और करेले के बीज हैं, इनको भी मैं इस तरह से लगा दे रही हूँ और कुछ ही दिनों में इनकी जर्मिनेशन भी हो जाएगी और आपको वो मैं दिखाऊंगी। ये यहाँ पे हमने 10 दिन पहले कुछ बीज लगाए हुए थे चौलाई के, वो देखिए कितनी अच्छी जर्मिनेशन हुई है इनकी। और हमने कुछ बीज लगाए थे यहाँ पे
धनिया, पालक और बीट और कुछ यहाँ पे हमारे दिखाई दे रहे होंगे मूली के भी बीज निकल आए हैं। बहुत ही अच्छी जर्मिनेशन हुई है। टमाटर के भी कुछ बीज हमने यहाँ पे डाले थे और ये बीज हमारे बहुत ही आसानी से निकल आए हैं। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड कीप गार्डनिंग।